हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है क्रिसमस डे और आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और 25 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम लोग देखेंगे इसमें। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग देखते हैं और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होंगे सभी। और यह जो है सभी क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला देखिए, प्रति वर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है यह प्रति वर्ष। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक, देखिए यहाँ पे उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 जो कि 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित है। और यह 1986 को 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। और इस वर्ष जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय जो है थीम क्या है ये भी याद रखिएगा, वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। यह इसकी थीम है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भोपाल में सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह साहू तुषार माने ने यह स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। ठीक ना। यह कितने में जीते हैं? देखिए यहाँ पे यह 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में यह साहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने श्रीकांत को हराया, जो धनुष श्रीकांत को हराया जिन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक, और यशवर्धन ने रुद्राक्ष पाटिल से आगे रखकर कांस्य पदक जीता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अभी अमेरिका के हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने यह किसे बनाया है? व्हाइट हाउस से नीति सलाहकार के रूप में किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, श्री राम कृष्णन को यह बनाया गया है। ठीक ना। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति पर सलाहकार बनाया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए श्री राम कृष्णन ने एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किया गया। वह व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। वे एआई, ठीक है, वे जो है एआई में अमेरिकी नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सरकार भर में एआई नीति को आकार देने और समन्वय करने में मदद करेंगे। यह इनमें कार्य है इनका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी झांकियां का चयन किया गया है? तो कितनी झांकियों का चयन किया गया है यह आपको बताना है। तो इसमें जो है 15 झांकियां चयन की गई है। 15 झांकियों का चयन किया गया है यह गणतंत्र दिवस जो 2025 के लिए। देखिए यह जो है रक्षा मंत्रालय के अनुसार गणतंत्र दिवस जो है 2025 के लिए झांकियों का विषय जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। यह बातें आप याद रखिएगा। इसमें से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा और इसमें गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक अन्य शामिल इसमें होंगे। ठीक है। इसमें देखिए गणतंत्र दिवस जो परेड जो है 2025 के लिए केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों का भी चयन किया गया। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किन छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है। यह बातें आपको याद रखना। नो डिटेंशन पॉलिसी जो देखिए यह कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न देखिए, जो है कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए
नो डिटेंशन पॉलिसी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में सहित केंद्र सरकार के 3000 स्कूलों पर लागू होगी। ठीक, अधिसूचना के अनुसार यदि कोई बच्चा पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल होता है तो उसे 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा के माध्यम से अधिक अवसर मिलेंगे। यदि कोई बच्चा पुनः परीक्षा में विफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। अगर उसे बच्चे के अगर कोई भी कक्षा 5 में है बच्चा, अगर वह विफल है उसमें, तो उसको 2 महीने का और 2 महीने के उसको और समय दिया जाएगा और उसमें उसको अवसर दिया जाएगा पास होने का। अगर वह फिर उसमें पास नहीं होता है तो उसको उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा। उसी को नो डिटेंशन पॉलिसी जो लाई गई है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, हाल ही में निशान और किस कंपनी ने विलय की घोषणा की जो अगस्त 2026 तक पूरा होने वाला है? तो अगस्त 2026 तक पूरा होने वाला है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है यह होंडा कंपनी और निशान जो है यह एक विलय करने वाले हैं अपने को, ठीक ना, एक विलय करने वाले हैं। तो यह 2026 तक पूरा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, होंडा और निशान जो है साझेदारी को बड़ा करने के लिए यहाँ पे होगा, बड़ा करने के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और निशान और होंडा दोनों इस कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में काम करेंगे। यह बातें आप याद रखिएगा। जो कि जापान ऑटो प्रमुख होंडा जो है, यह आप याद रखिएगा। होंडा जो है मोटर्स कंपनी, निशान मोटर्स कंपनी, निशान और मित्सुबिशी मोटर्स कॉरपोरेशन ने भविष्य के उत्पादों को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसमें एक कंपनी जो है मित्सुबी, ये भी है, इसमें यह विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है, यह भविष्य के लिए, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। यह तीनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी। देखिए, यूएई, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने किस देश के लगभग 30 अलग अलग शहरों के निवासियों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह किस देश के? तो याद रखिएगा, वह देश है पाकिस्तान। यह मुल्ला पाकिस्तान है जो कि इसके 30 शहरों के निवासियों को वीजा देने के लिए अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगाया है। कौन? यूएई ने लगाया है। यह आपको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जेन एटीपी फाइल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपको बताना है। एटीपी फाइल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, जो आओ फोसेस का ने यह खिताब जीता है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो यह आपको बताना है। चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है, वह कौन सा प्रदेश है? तो वह मध्य प्रदेश है। आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और यहाँ के सीएम जो है वह मोहन यादव, ठीक ना, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का लक्ष्य रखा है? यह कितने वर्ष तक? याद है किस वर्ष में? 2035 वर्ष में 61% कटौती करने का लक्ष्य रखा है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।